हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है। आपकी जो आत्मा है वो आपको इस वक्त आपके लाइफ के बारे में क्या बताना चाहती है, जो हो सकता है आपको सुनाई नहीं दे रही है या नहीं समझ आ रही है। कभी कभार ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ में अपने सोल को सुनना भूल जाते हैं या फिर हम अपने सोल को समझ नहीं पाते हैं। और हमारी सोल एक ऐसी चीज़ है जो कि हर एक चीज़ों में एक्सपीरियंस्ड है, जिसको हर एक चीज़ का पता है और जिसको ऑलरेडी पता होता है कि अब हमारी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। लेकिन हमारा जो ह्यूमन माइंड है उस चीज़ को कभी भी रिसीव नहीं कर पाता या फिर एक पर्दा हमेशा डला रहता है। तो आज हम उसी चीज़ को देखेंगे कि आपकी सोल इस वक्त आपको क्या बताने की कोशिश करना चाहती है या फिर क्या डायरेक्शन आपको शो करना चाहती है, ताकि आप अपने लाइफ को और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से डीपर लेवल पर समझ पाएँ और उसके अकॉर्डिंगली आप अपने लाइफ को कंटिन्यू कर पाएँ क्लैरिटी के साथ। सो आज आपको अपने नाम का पहला अक्षर यानी कि आपको अपने नाम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है। सो अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ABDKFHMPOSV X या Y है तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज़ करना है। और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर CEGILJQNRUTW Z है तो आपको पाइल 2 या ग्रुप 2 चूज़ करना है। आप अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर लीजिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें गाइस। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज स्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए एंड टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी व्हाट्सएप नंबर, इंस्टा आईडी, मेल आईडी, सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। शायद आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक नहीं करते हो गाइस। ओके। और एक बात मैं बताना चाहूँगी, अगर आपके रिप्लाईज में किसी भी तरीके का मैसेज आ रहा है कि ये है गुरु माँ का नंबर, ये है गुरु माँ ने मेरा ये ठीक किया, वो ठीक किया, सो प्लीज़ इन सारी चीज़ों से दूर रहें। ये सारे फ्रॉड्स होते हैं, ठीक है, जो आपके मैसेज में जा कर रिप्लाईज करते हैं। मैं कभी भी किसी के भी कमेंट में जाकर रिप्लाई नहीं करूँगी, ना मैं अपना नंबर दूंगी। सो इन सारी चीज़ों से दूर रखें, ठीक है। अगर आप रिप्लाई करते हैं, अगर आप उन सारे तमाम चीज़ों में कांटेक्ट करते हैं तो वो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मैंने पहले भी बताया हुआ था कि ऐसे फ्रॉड कमेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, रिप्लाईज बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आपको इन सारी चीज़ों को इग्नोर करना है, ठीक है। क्योंकि मैंने रिसेंटली देखा है, मैंने रिमूव किया है, लेकिन फिर भी ये लोग मतलब पर्टिकुलरली एक एक कमेंट में जाकर सेम चीज़ों को चिपकाते हैं रिप्लाईज में कि गुरु माँ का नंबर है, इसे कॉल कीजिए, ये आपको हेल्प करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके। सो ये सब पैसे लेने का एक तरीका है। सो इन सारी चीज़ों से बिल्कुल दूर रहिए गाइज। ओके। सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ABDKFHMPOSV X या Y से शुरू होता है तो देख लेते हैं कि आपकी आत्मा, आपकी सोल आपको इस वक्त क्या बताना चाहती है। व्हाट यू नीड टू नो राइट नाउ, लेट्स सी। ओके। सो ये एक डिटेल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो आप सबके लिए है, आप सब इसे देख सकते हैं गाइज। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। ओके। सो चलिए देख लेते हैं। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। टैरो की क्लासेस मैं बहुत जल्द स्टार्ट करूँगी। सो अगर आप ऑनलाइन सीखना चाहते हैं, टैरो को और भी ज़्यादा डीपर लेवल पर जानना चाहते हैं, अपने इंसाइट्स को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो यू कैन रीच आउट टू मी एंड यू कैन लर्न टैरोट। ओके। उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इंस्टा में भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी। प्लीज़ पॉजिटिव रहिए गाइस। हमारे पास है पेज ऑफ कप्स, द सन, फोर ऑफ कॉइन्स, and 10 of cups. Wow. More on the next we have page of wands. सो गाइज ये सारे साइंस यानी कि सारे राशियों के लिए है ये रीडिंग। सो आपकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है? बेसिकली आपकी सोल आपको बताना चाहती है सबसे पहली चीज़ कि आप बहुत ज़्यादा लवेबल हैं गाइज। आपको अपने मन में किसी भी तरीके का डाउट, सेल्फ डाउट या इनसिक्योरिटीज़ नहीं पालना है। आपकी सोल आपको बताना चाहती है कि जो चीज़ आपकी है
जिस चीज़ को आप डिज़र्व करते हो, जिस चीज़ के लिए आपने मेहनत की है, जिस चीज़ को आप शिद्दत से चाहते हैं, वो आपके पास ही रहेगा, वो आपको ही मिलेगा और उन सारी चीज़ों को आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। सो आपको अपने मन में किसी भी तरह की फ़ियर को रखने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी सिचुएशन को लेकर आपको डाउट में नहीं रहना है। आपको अपने इंटेंशंस को क्लियर रखना है कि आप कहाँ से क्या चाहते हो, किससे क्या चाहते हो और आपके पास क्या अवेलेबल है। अपनी जो भी चीज़ें हैं, अपनी जो भी अचीवमेंट्स हैं और आपकी जो भी इंटेंशंस हैं, उसको सेट रखिए। आपकी सोल आपको बताना चाहती है कि आपके पास जो भी चीज़ें हैं उससे भी कई गुना ज़्यादा चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन आपको खौफ में नहीं जीना है। आपको फील नहीं करना है, आपको ऐसा सोचना नहीं है कि आपके पास से शायद वो चीज़ छिन जाएगी या फिर आपको प्यार नहीं मिल सकता, आपका प्यार आपसे दूर हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए, आपका करियर में ग्रोथ नहीं हो सकता, जितना फाइनेंसेस आपको चाहिए उतना शायद आपके पास लाइफ टाइम के लिए नहीं रहेंगे, शायद फ्यूचर में ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे आपको सफ़र करना पड़ेगा। सो ये सारी चीज़ें जो नेगेटिविटी है, जो डर है मन में, ये आपकी सोल आपको बताना चाहती है कि आप खामखा कर रहे हैं, इसकी कोई वजह नहीं है, तो इसे अपने दिल से दूर निकालिए। ओके। दूसरी चीज़ आपकी सोल आपको बताना चाहती है कि आप अपने लाइफ को लेकर ऑप्टिमिस्टिक रहिए, लेकिन साथ में ये ज़रूर ध्यान दीजिए कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग या कुछ ऐसे चीज़ें ज़रूर हैं जो आपको नज़र तो नहीं आएंगी, जो आपको हो सकता है बहुत अच्छी लगे, बहुत अडोरेबल लगे, लेकिन वो चीज़ें हो सकती है कि आपकी ज़िंदगी में एक रुकावट बन जाए। तो ये चीज़ें कोई भी हो सकती है, किसी के लिए कोई फैमिली मेम्बर, किसी के लिए कोई फ्रेंड, किसी के लिए कोई कलीग, किसी के लिए कोई वर्क प्रोफेशनल या कोई भी इंसान या कोई भी एक चीज़, ठीक है, लिविंग थिंग, जो हो सकता है कि आपको बहुत प्यारी है, उस चीज़ से आपका बहुत लगाव है या फिर आप उस पर बहुत विश्वास करते हो, लेकिन कोई ऐसा इंसान हो सकता है आपकी ज़िंदगी में जो कि आपको बांध कर रखना चाहता है, जो आपको रोकना चाहता है, जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ता नहीं देख सकता, या फिर वो चाहता है कि आप लाइफ में सफ़र करो या फिर आप लाइफ में सक्सेसफुल ना बन पाओ। तो आपकी सोल आपको बताना चाहती है कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं, एक से ज़्यादा लोग होने के भी चांसेस हैं, जो आपको हो सकता है कि अच्छे लग रहे होंगे या फिर आपके सामने लोग प्रिटेंड कर रहे हैं और आप पहचान नहीं पा रहे हो, लेकिन आपकी सोल को पता है कि वो आपके लिए सही नहीं है और वो आपके लिए बैरियर क्रिएट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपको खुशी ना मिले लाइफ में, आप फ्रीडम के साथ जी ना पाओ, ठीक है, आपको वो हैप्पीनेस ना मिले, आप दिल खोलकर लाइफ को एंजॉय ना कर पाओ। ऐसे इंटेंशंस, इल इंटेंशंस कुछ ना कुछ लोगों के आपके सराउंडिंग्स में से है जो आपकी सोल ऑलरेडी पहचान चुकी है और कहीं ना कहीं आप अभी तक नहीं पहचान पाए हो। तो आपको थोड़ी सी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप किससे कितनी ज़्यादा कितनी चीज़ें शेयर करते हो, किसके साथ आप जो है आगे बढ़ते हो, रहते हो, और किन को आपके प्लानिंग्स, डिज़ायर्स और गोल्स के बारे में पता है, और कौन आपके अपने हैं और कौन प्रिटेंड कर रहे हैं आपका अपना बनने की, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है इस वक्त। आपकी सोल आपको ये बताना चाहती है कि आप बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग हैं, आप प्यार डिज़र्व करते हैं, आप फैमिली डिज़र्व करते हैं, आप लव, केयर, रिस्पेक्ट सब कुछ डिज़र्व करते हैं, और आपके नसीब में वो सारी चीज़ें हैं जो आपको अभी लगती है कि नहीं हो सकती या फिर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कभी लाइफ में। तो आपकी सोल आपको बताना चाहती है कि देखिए, आपको किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। अगर आप सही गलत का पहचान अच्छी तरीके से कर लेते हो समय लेकर, तो एक वक्त ऐसा आएगा जहाँ पे आपने जो भी चाहा वो आपको मिला। तो आपको बताना चाहती है आपकी सोल कि आप बहुत प्यारे हो और आपकी ज़िंदगी में एक फैमिली बिल्ड करना लिखा हुआ है, एक फैमिली जहाँ पे आपका लाइफ पार्टनर रहेगा जो आपको बहुत प्यार देगा, आपके बच्चे रहेंगे और आपका सुखी एक परिवार होगा, सुखी घर होगा। सो आपके सारे ड्रीम्स फुलफ़िल होंगे। अगर अभी आप थोड़े से निराशावादी एनर्जी में हैं तो आपकी सोल आपको बताना चाहती है कि आप खामखा उन सारी चीज़ों को लेकर टेंशन कर रहे हैं, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत कुछ है, बहुत ही ज़्यादा लाइट है आपके लाइफ में। आपके लाइफ में अभी भी बहुत कुछ अचीव करना लिखा हुआ है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी एज बहुत हो चुकी है, आपके बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, बट स्टिल आपके पास अभी बहुत कुछ है करने को और आप करेंगे भी। ओके। सो आपकी सोल आपको बताना चाहती है कि आपकी जीवन जो है वो रुकी नहीं है, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ जिससे आपको लगा है कि जैसा आपने चाहा वैसा तो हुआ नहीं, उसका उल्टा हुआ, तो सोल आपको ये भी बताना चाहती है कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। टाइम के साथ साथ आपकी चीज़ें फिर से ठीक होंगी और आपकी सोल उस चीज़ों को लेकर श्योर है कि जैसा आपने चाहा वैसा आपको ऑलरेडी मिला है। आपकी सोल को पता है कि आपको क्या मिलने वाला है, ठीक है। आपको प्यार मिलेगा, आपको रेस्पेक्ट मिलेगा, आपको फाइनेंसेस मिलेंगे, आपको स्टेबिलिटी मिलेंगे। सो मन में डर नहीं रखना है, लेकिन हाँ, अपने आँखों को आपको खुला रखना है।
ठीक है, कि आप कितने लोगों से घुल मिल रहे हो, किसको अपना दोस्त बना रहे हो, किससे अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर कर रहे हो, और लाइक किसके साथ आप रह रहे हो, चाहे वो कोई फैमिली में हो, कोई रिलेटिव हो, फ्रेंड हो, या कोई भी हो। कोई तो ऐसा है डेफिनेटली आपके लाइफ में जो आपके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करता होगा या रहता होगा आपके साथ अच्छी तरीके से, बट दे हैव सम इल इंटेंशंस फॉर यू, दे वांट टू केज यू। ओके, सो ऐसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। तो हो सकता है कि ये चीज़ें सबके साथ रेजोनेट ना करें, लेकिन हाँ, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ऐसा सिचुएशन है। हमारे पास एनलाइटमेंट, प्रेयर, सर्विस, वन ऑफ द डेक्स वी हैव फेथ। वाओ। सो देखिए, आपकी सोल आपको बताना चाहती है कि जब आप ऑलरेडी अपने भगवान से जुड़े हुए हैं, जब आप अपने ऑलमाइटी के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, जब ऑलरेडी आपके अंदर वो फेथ है, और जब आप ऑलरेडी प्रे करते हो, ठीक है, जब आपको एक विश्वास बना हुआ है, तो क्यों आप अपने करंट सिचुएशन को लेकर निराश हो या अपने फ्यूचर को लेकर निराश हो? क्यों आपको ऐसा लगता है कि जैसा आपने चाहा, जैसा आपकी ड्रीम्स थे, वो कभी पूरे नहीं हो सकते, और हमेशा आपको लोगों के लिए करते जाना होगा, और इन रिटर्न आपको कभी वापस कुछ मिल नहीं सकता? तो आपकी सोल बताना चाहती है कि जितना आपने किया है लोगों के लिए, जितना एफर्ट्स आपने डाला है, या फिर जितना भी लोगों के लिए आपने जिया है, या फिर जो भी कॉम्प्रोमाइज़ेस आपने लाइफ में करी है, उसके रिवॉर्ड आपको डेफिनेटली मिलेंगे। और साथ में आपके लाइफ का एक सोल पर्पस भी है। तो आपकी जो पाथ, आपकी जो लाइफ, आपकी लाइफ में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, जैसा भी न्यूज़ आपको मिल रहा है, गुड न्यूज़ हो या बैड न्यूज़ हो, वो आपके सोल पर्पस का एक हिस्सा है। और वही सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको मेंटल लेवल पर एंड इमोशनल लेवल पर चेंज करेगी, और उससे कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ को लीड भी करोगे। सो अभी आपकी सोल आपको बताना चाहती है कि ये वक्त है आपका कि आप अपने ईश्वर के साथ और भी ज़्यादा जुड़ जाएं, और भी ज़्यादा प्रेयर्स करें, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि इस पूरे यूनिवर्स के लिए, क्योंकि आपके अंदर इतनी ज़्यादा पावर है कि आपके प्रेयर से बहुत सारे अनजान लोगों की भी मदद हो सकती है। ठीक है, तो आपकी सोल ऑलरेडी चाहती है कि आप इन सारी चीज़ों को करें, लेकिन वो आपके परमिशन के बिना ये सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे। जब तक आप 3D लेवल पर इन सारी चीज़ों को नहीं करोगे, आपकी सोल भी उन सारी चीज़ों को नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो आपकी सोल आपको बताना चाहती है कि वो स्पिरिचुअलिटी के साथ और भी ज़्यादा जुड़ना चाहती है। सो आप और भी ज़्यादा ईश्वर के साथ जुड़े, इस लाइफ की रियलिटी को समझे, ना कि इस रियलिटी को एक बर्डन की तरह लें। ठीक है, ये ज़िंदगी आपकी बहुत ज़्यादा खुशनुमा होगी आगे चलकर। सो अभी अगर जो प्रॉब्लम्स हैं उससे आपको कुछ सीख मिलेगा, तब जाके ये चीज़ें होंगी। तो आपकी सोल आपको ये सारी चीज़ें कहना चाहती है। तो आपकी सोल आपको बताना चाहती है कि प्लीज़ बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लाइफ। ओके, और फियर, डाउट मन से हटाइए, और जो आपकी इच्छा है, जो आपका दिल चाहता है, उसे करें। ठीक है, क्योंकि जब आप अपनी दिल की सुनोगे, यानी कि जो आपकी आत्मा कह रही है उसे सुनोगे, आप ज़िंदगी में बहुत खुश रहोगे। ठीक है, कोई आपके साथ रहे ना रहे, लेकिन आप अपने आप में खुश रहोगे। ओके, सो आपकी सोल आपको बताना चाहती है कि इस वक्त आपकी ज़िंदगी में आपको जो लग रहा है इंपॉर्टेंट है या सही है, या फिर आपका दिल अगर कुछ चाह रहा है, तो उस काम को ज़रूर कीजिए। चाहे वो कुछ पैशन से रिलेट हो, लव लाइफ से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, या कुछ भी चीज़ें हो, या कुछ आपका हॉबी हो, उसे ज़रूर फॉलो कीजिए। ओके, सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपका नेम का फर्स्ट लेटर CEG ILJ QNR UTWZ से शुरू होता है, तो देख लेते हैं आपकी आत्मा आपसे क्या कहना चाहती है, जो आप इस वक्त सुन नहीं पा रहे हैं। व्हाट यू नीड टू नो राइट नाउ। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर ले गाइस। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। टैरो ऑनलाइन क्लासेस मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करूँगी। नवंबर मंथ के लिए जो बैचेस हैं बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। सो अगर आप इनरोल करना चाहते हैं, अगर आप टैरो को और भी ज़्यादा डेप्थ में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और अपने इंसाइट्स को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन रीच आउट टू मी एंड लर्न टैरोट। ओके, सो व्हाट्सएप नंबर, इंस्टा ID गिवन है डिस्क्रिप्शन में, सो आप देख कर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप सीखना चाहते हैं तो।
Okay, we have 9 of cups. Wow. Ooh. ओके, सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप LGBT कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और सेम जेंडर रिलेशनशिप में हैं, और शायद आपको लगता है कि ये चीज़ आप गलत कर रहे हो, मे बी सबके लिए सब अगेंस्ट होंगे या कुछ होंगे, या आप इस तरीके के कनेक्शन में रहकर सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो सबसे पहले चीज़ उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगी कि आपकी सोल आपको बताना चाहती है कि यू आर डूइंग द राइट थिंग। ठीक है, लविंग समवन इज़ नॉट रॉन्ग, सो यू आर डूइंग अ राइट थिंग डेफिनेटली। ठीक है, तो ये आपकी सोल आपको कंफर्म करना चाहती है अगर आप LGBT से बिलोंग करते हैं और आपको मन में कन्फ्यूजन था, डर था। 4 of cups, the star, 7 of cups, cups, wow। मोर देन से है द टावर। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, देखिए ये सारे साइन सारे राशियों के लिए हैं। ओके, सो आपकी सोल आपको क्या बताना चाहिए? सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी जो सोल है वो आपको बताना चाहती है कि अगर आपने लाइफ में बहुत सफरिंग्स झेले हैं इमोशनल तरीके से, और आपको बहुत ज़्यादा लाइफ में दुख मिला है, आप बहुत दुखी फील करते हो, बहुत अकेला फील करते हो, आपको ऐसा लगता है कि जो भी आप चाहते हो वो आपसे छिन जाता है, जिससे भी प्यार करते हो वो आपसे दूर हो जाता है, कोई आपको समझता नहीं है, या फिर ऐसे कोई पास्ट इवेंट्स हुए हैं आपकी लाइफ में, हो सकता है आपकी फेल मैरिज रही हो या कुछ रही हो, तो आपकी सोल आपको बताना चाहती है कि ये सारी चीज़ इसी वजह से हुई क्योंकि आपके लाइफ में आपको उस वजह से इमोशनली स्ट्रांग बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि आपने एक पास्ट लाइफ भी आपका था जहाँ पर भी हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस की। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट हो जाते थे। ठीक है, और आप अटैच्ड रहते थे सबके साथ। सो आपकी सोल आपको बताना चाहती है कि अगर आपकी लाइफ में ये सारी सफरिंग्स रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हो या फिर आपने कोई पाप किया है, ये इसी वजह से सारे इवेंट्स हुए क्योंकि कहीं ना कहीं आपके कुछ कुछ डिसीजंस गलत थे और कुछ कुछ आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाने के लिए इवेंट्स हुए थे, ताकि आप खुद में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील कर पाएँ, इंडिपेंडेंट फील कर पाएँ, और एक वक्त ऐसा आए जहाँ पर आप अपने चेंज को पास्ट लाइफ से चेंज करो और आपकी एनर्जी इस तरीके से हो जाए कि आप अकेले स्ट्रांग फील करो, आपको फील हो कि नहीं आप अकेले इनफ हैं और आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है अपने लाइफ को चलाने के लिए या रहने के लिए। ओके, सो ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा पिक हो रही है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपकी सोल आपको बताना चाहती है कि अपने डिज़ायर्स को लेकर, अपनी गोल्स को लेकर, अपनी इच्छाओं को लेकर कभी कंफ्यूज मत रहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप एक मैजिक मैनिफेस्टर हैं। आपके लाइफ में जो भी चीज़ आप चाहोगे वो थोड़ा सा लेट आएगी, ठीक है, उसमें वक्त लगेगा, लेकिन आएगी ज़रूर 110%। जैसा भी आप चाहोगे एक वक्त पर, जब जिस वक्त आप चाहोगे उसी वक्त वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ साल बाद, कुछ महीने बाद जाकर वो चीज़ आपके साथ होगी, फिर आपको लगेगा कि ये तो मैंने मांगा था, उस वक्त नहीं मिला, लेकिन इस वक्त तो मुझे ज़रूर मिल गया वो चीज़। तो आपको जो भी चाहिए होगा वो आपको मिल जाएगा, आपकी सोल आपको बताना चाहती है। सो कभी भी अपने चीज़ों को लेकर कंफ्यूज मत रहिए, ठीक है, या डायलेमा में मत रहिए कि क्या करें ना करें, इसको चूज़ करें या फिर इस बात में जाएं, ठीक है, ये डिसीजन सही होगा या नहीं होगा। जो भी चाहते हो, लाइक जैसा भी ड्रीम कर रहे हो या जैसा भी चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, जैसा भी चीज़ अट्रैक्ट करना चाहते हो उस चीज़ को लेकर श्योर हो जाओ। जैसे ही श्योर होगे वो चीज़ आपकी लाइफ में रियलिटी में होगी। ओके, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन डेफिनेटली वो चीज़ें आपकी लाइफ में रियल में होंगी। ओके, और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी सोल बताना चाहती है कि प्लीज़ दूसरों में हैप्पीनेस, दूसरों में प्यार मत ढूंढिए। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये कंडीशन डेफिनेटली है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कुछ लोगों में से आप लोग हैं जो सकता है कि प्यार के बिना नहीं रह सकते या पार्टनर के बिना नहीं रह सकते, या फिर आपको ऐसा लगता है कि लाइफ में प्यार होगा, लवर होगा या शादी वगैरह होगी तभी हम लाइफ में खुश रह सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, बट ऐसी चीज़ें नहीं हैं। आपकी सोल आपको बताना चाहती है कि आप अकेले लाइफ को बहुत इंजॉय कर सकते हैं, फुलफिल रह सकते हैं। सो आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, या कोई कंडीशन की ज़रूरत नहीं है हैप्पी रहने की। हैप्पीनेस आपके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, उसे थोड़ा सा देखिए, उसमें थोड़ी सी ढूंढने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो आप बाहर ढूंढ रहे हैं वो आपके अंदर बसा हुआ है। ठीक है, ये आपकी सोल आपको बताना चाहती है। ऑल्सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपकी सोल आपको बताना चाहती है कि आपके लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आते रहते हैं यूनिवर्स की तरफ से, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली आपको आते हैं। किसी भी तरीके का कोई फ्रेंडशिप ऑफर हो, कोई जॉब ऑफर हो, या कुछ भी छोटा मोटा, ठीक है, जो हो सकता है आप इग्नोर ही कर देते हो या फिर आप किसी तरह के कन्फ्यूजन की वजह से उस चीज़ को अपनाते नहीं हो। तो जो चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी आती हैं उसे आप दूर धकेल देते हो, ठीक है, अपने पास्ट का सोच कर या दुखी रह कर, और आप इंटरेस्ट ही शो नहीं करते। तो यहाँ पर आपकी सोल आपको बताना चाहती है कि प्लीज़ लाइफ में एक फ्लो लाइए, और जो चीज़ें हो रही है उसमें एटलीस्ट एक चांस देकर देखिए। लेकिन अगर आपसे कोई फ्रेंडशिप करना चाहता है तो उस पर उसको मौका दीजिए, फ्रेंड्स बनिए। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने आप को एकदम रिजर्व्ड रखो, यू नो। तो फ्रेंड्स बनने में या फिर सोशलाइज करने में, बात करने में, कम्युनिकेशन करने में कोई हर्ज नहीं है,
या फिर कोई आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, ठीक है, आप अनएम्प्लॉयड हो लेकिन आपका उसमें मन नहीं है, सो यू कैन ज्वाइन देयर, ठीक है, आप उसमें ट्राई कर सकते हो, फिर तो आपकी मर्जी है, फिर तो आप कभी भी उसे छोड़ सकते हो, इजंट इट। सो यही आपको यूनिवर्स बता रही है कि आपको भरपूर अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं लेकिन आप लाइफ में बहुत गलत डिसीजंस लेते हैं, ठीक है, और फिर अपने आप को ही कोसते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ ही कर्स्ड है, पर ऐसी बात नहीं है। आपकी सोल आपको बताना चाहती है कि आपको नज़र नहीं आती है, तो थोड़ा सा अपने माइंड को क्लीन कीजिए, अपने सोल में क्लिनजिंग लाइए, ताकि आप जो है रियलिटी को अच्छी तरीके से देख पाएँ और अपने फैंटेसी वर्ल्ड से निकल पाएँ। ओके, ये एनर्जी है, क्योंकि बहुत लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अपने ख्यालों में डूबे रहते हो, फैंटेसी वर्ल्ड में जीते हो आप, और फिर आपको ऐसा लगता है कि रियलिटी तो बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा बिटर है। ओके, सो आपकी सोल आपको ये सारी चीज़ों को बताना चाहती है कि अगर आप लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हो, सबसे पहले अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर कुछ चीज़ों को फिक्स करो, अपने मेंटल एंड फिजिकल स्टेट को थोड़ा सा चेंजेस लाओ उसमें, और अपनी ज़िंदगी में एक फ्लो लाओ। ज़रूरी नहीं कि लाइफ अगर पेनफुल है तो हम अपने परसेप्शन को भी उसी तरीके से रखें, ठीक है, तो जो सेंसेशंस हैं उसे थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करें, ठीक है। ज़रूरी नहीं जो आप देख रहे हो वही आपके लाइफ की सच्चाई हो, सच्चाई कुछ और भी हो सकती है। सो डेफिनेटली आपको अपने परसेप्शन में थोड़ा सा वर्क करना है गाइज। ओके, या सो चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं कि आपकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है। और कभी भी अपने आप को ज़्यादा क्वेश्चन मत कीजिए, ठीक है, कि मैंने ऐसा किया। इफ़ यू नो यू डिड समथिंग रॉन्ग देन इट्स ओके, फॉरगिव योरसेल्फ एंड मूव ऑन। ओके, सो ये आपकी सोल भी बताना चाहती है कि आप एक ही पास्ट को लेकर बार बार अगर आप रिपीट करते जाते हो तो वो आप अपने ही खुद को ही हर्ट करो, खुद को ही हार्म करो। तो आपकी सोल बोल रही है कि प्लीज़ डोंट डू इट। ओके, सेल्फ वर्थ, मिरेकल, एम्पास। बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव एक्सेप्टेंस। यस, आपकी सोल आपको बताना चाहती है कि जिस तरीके से उदास आप रहते हो, जिस तरीके से आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हो, वो सब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, खुद को रिजर्व रखने की ज़रूरत नहीं है, या फिर ऐसा नहीं सोचना है कि ये हुआ तभी हम कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। लाइक होता है ना, किसी का कोई एक पर्टिकुलर जॉब या बिजनेस का सपना रहता है, उसे वो नहीं मिलता तो वो उसी पे वर्क किया जाता है, किया जाता है और उसमें उसको फेलियर ही मिलता रहता है, तो वो किसी दूसरे ऑप्शन को चांस ही नहीं देना चाहता। बट ज़रूरी नहीं कि हम एक ही चीज़ पे अड़े रहे, जो चीज़ हमारे लिए वर्क कर ही ना रही हो, तो हमें उससे मूव ऑन हो जाना चाहिए और हमें कोई दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए, ठीक है। तो आपकी सोल आपको बताना चाहती है कि जिस तरीके से आप अपने लाइफ को दुखी क्रिएट कर रहे हो ना, उसे आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप खुद ही कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को सोच कर, कन्फ्यूजन रहकर, सेल्फ वर्थ इश्यूज़ में रहकर, रिजर्व रखकर, पेनफुल एनर्जी में रहकर कोस का चीज़ों को ख़राब कर रहे हो। सो डोंट डू इट एंड एक्सपेक्ट मिरेकल्स इन योर लाइफ। आप अपने लाइफ में एक्सपेक्ट कीजिए, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर हैं, आप एक्सपेक्ट कीजिए कि हाँ आपकी लाइफ में मिरेकल हो सकता है, हाँ आपकी लाइफ रातों रात बदल सकती है, हाँ आपके लाइफ में जो आपने चाहा है वो आपको अचानक से मिल सकता है, उसके रास्ते क्लियर हो सकते हैं, उस डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए आपके लाइफ में स्मूथनेस आ सकता है। तो जैसे आप एक्सपेक्ट करोगे, आपकी सोल आपको बोल रही है कि वो चीज़ होगी। ओके, तो फिर क्यों टेंशन लेना या फिर क्यों खामखा चीज़ों को सोचते रहना, पेन में जीना, ठीक है, जो हो गया सो हो गया। आई नो बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है जब लाइफ में कुछ हुआ होता है, उससे मूव ऑन करना, उसको एक्सेप्ट करना और खुद को हील करना, लेकिन आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप खुद को हील कर सको, क्योंकि आपका काम ही है कि आप इस लाइफ में आकर अपनी एनर्जी में चेंजेस लाओ जो आप पास्ट लाइफ में सफ़र करके आए हो, उन सारी चीज़ों को फिक्स करो, ठीक है। तो जो भी पास्ट में हुआ उसे एक लेसन की तरह लीजिए, उससे कुछ सीखिए, समझिए और उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। कोई भी सिचुएशन हमारी लाइफ को तय नहीं करती है कि हमारी लाइफ एंड होगी या फिर हमारी लाइफ अच्छी होगी या बुरी होगी। सारी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन होता है लाइफ, और जब लाइफ में कुछ बुरा होता है तो हमें उससे डील करना होता है, सो दैट कि हम हैप्पीनेस की शक्ल देख पाएँ। और अगर हम नेगेटिविटी में ही फंस जाएंगे, उसी को ही अपना घर बना लेंगे, तो हम हैप्पीनेस का शक्ल कभी नहीं देख सकते, क्योंकि हम एक साथ दो चीज़ों को कभी भी अपने पास नहीं रख सकते, ठीक है। सीरियस लेवल पर अगर मैं कहूँ तो जब तक आप अपने सैडनेस का घर से निकलोगे नहीं, तब तक आप हैप्पीनेस के घर में शिफ्ट नहीं हो पाओगे। ओके, सो डेफिनेटली अपने हैप्पीनेस पर वर्क कीजिए और अपने आप पर थोड़ा फोकस रहिए गाइस। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय।